हेलो दोस्तों। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं और ये हमारी एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस टॉपिक में देखेंगे। शुरू करेंगे हम समास के बारे में। तो दोस्तों, ये समास का टॉपिक है और जो आने वाले एग्ज़ाम एलडीसी की जो 12 से 19 मार्च के 2 दिन लगेगी, उन एग्ज़ाम को ध्यान में देखते हुए ये टॉपिक शुरू किया। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि समास के कितने भेद हैं, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 5 प्रकार के, दूसरा 3 प्रकार के, तीसरा 7 प्रकार के और चौथा 6 प्रकार के। तो वैसे देखा जाए तो समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 समास को इसमें सम्मिलित करते हुए कुल मिलाकर समास 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 6 प्रकार की। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से समास है। तो पहला समास है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा द्वंद्व। लेकिन दोस्तों, कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का ही उप समास माना जाता है, इसलिए समास को मुख्यतः 4 भेद ही माने हैं। अगला क्वेश्चन है 2 या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर या 2 से अधिक होने पर या 2 या अधिक शब्दों में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है कहलाता। यानी कि यह क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध, यानी 2 या फिर 2 से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध जो बनाता है या फिर उनके प्रत्ययों का जो लोप होता है, यह होने पर 2 या 2 से अधिक शब्द में एक स्वतंत्र शब्द बनता है और उसका अर्थ निकलता है। उसको क्या कहते हैं? समास, उपसर्ग, विशेषण या संज्ञा। तो उसको हम समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, तो उसमें समास होता है। कौन सा समास होता है? तो जिस समास के प्रथम पद अव्यय हो या फिर उसका परिणाम स्वरूप पूर्ण पद ही अव्यय हो या परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाता है, तो वह समास कौन सा कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास,
तीसरा ऑप्शन है अव्ययभाव समास और चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो जिस शब्द में अव्यय होता है वह अव्ययभाव समास कहलाता है। अब अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव की भांति काम करता है, जैसे आजीवन यानी जीवन तक, आमरण मरण तक। इसमें आ उपसर्ग लगा है और इस प्रकार ये समस्त अव्यय बन जाता है, तो इसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे इसमें हम उदाहरण समझेंगे। तो पहला उदाहरण है, जैसे हम समझेंगे प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष में प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष। जैसे एक है भर पेट यानी कि पेट भर यानी कि पेट भर। तो ये भी अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो इनको हम अव्ययभाव समास कहते हैं। आगे इनके एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? यानी ऐसा कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है? तो हम उस बारे में देखेंगे कि वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। तो पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तो जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वह अव्ययभाव समास कहलाता है और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है और जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और उनका अलग ही अर्थ निकलता है वह बहुव्रीहि समास होता है और जिसका उपमान व उपमेय यानी क्रमभेद दिखाता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अव्ययभाव समास है? तो आमरण, तो इसमें होगा मरण तक। कर्षणापन, तो कर्षण को अर्पण, तो ये तत्पुरुष समास है। नील गाय, नील है जो गाय, तो ये कर्मधारय समास है। और चतुरानन, चार है आनंद, जिसके ये बहुव्रीहि समास है। तो इसमें अव्ययभाव समास पहला हो जाएगा आमरण यानी मरण तक। इसमें पहला पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? यानी कि द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है पाप और पुण्य, यानी कि इसमें है या तो पाप या फिर पुण्य। यथाशक्ति, यथा यानी शक्ति के अनुसार। तीसरा ऑप्शन है राजा और प्रजा, तो इसमें राजा और प्रजा ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन है जीवन मरण, यानी कि जीवन और मरण, तो ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसमें पूछा कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर
दो, इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यानी यथा ये अवयव है शक्ति के अनुसार, तो ये अव्ययभाव का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है याव जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है, यानी कि याव जीवन सामासिक में पद में कौन सा समास है। तो पहला है तत्पुरुष, दूसरा है अव्ययभाव समास, और तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्वंद्व समास। तो इसमें बताओ कौन सा समास है। तो याव जीवन, यानी इसमें याव का अर्थ है याव, इनका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे हम देखेंगे कि यावत प्लस जीवन, तो ये भी तीसरा शब्द हो जाएगा। तो याव ज जीवन, तो याव जीवन, याव यानी तक और जीवन यानी जीवन तक, तो इसमें ये अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अगर जैसे इसी प्रकार का एग्जाम है जीवन पर्यंत, तो इसमें जीवन अवयव न होकर इसमें पर्यंत अवयव है, यानी कि जब तक जीवन है तब तक। एक है अजानु बाहु, बाहु यानी हाथ भुजा, जानू यानी घुटनों तक, तो यानी घुटनों तक, तो इसमें भी अव्ययभाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है और अजानुबाहु का समास का अगर हम समास विग्रह करें तो जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो, इसका अर्थ होता है। अब है कि समास में अंतिम पद प्रदान होता है, यानी कि ऐसा कौन सा समास है जिसका सेकंड पद प्रदान होता है या अंतिम पद प्रदान होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा अव्ययभाव समास। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसका अंतिम पद या फिर लास्ट पद या सेकंड पद प्रदान होता है, या इसको हम उत्तर पद भी कहते हैं, तथा इसका पहला पद या पूर्व पद गौण होता है। तो ये अव्ययभाव समास न होकर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। जैसे कि हम इसके उदाहरण लेंगे गुरु दक्षिणा, और हम इसका विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा, न कि गुरु की दक्षिणा, यानी गुरु के लिए दक्षिणा होगा। तो ये दक्षिणा से इसका अर्थ प्रदान हुआ। इसी प्रकार कर्म तत्पुरुष समास में कर्म के लिए को होगा, यह कारक विभक्ति है। जैसे ग्राम आगत, ग्रामगत, यानी ग्राम को गया हुआ, ग्राम गत, तो ग्राम को गया हुआ। एक है ग्रामागत, ग्राम को आया हुआ, तो इसमें कर्म यानी को कारक है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। एक है मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ। एक है जेब कतरा, यानी जेब को कतरने वाला।
एक है कष्टापन, कष्ट को आपन यानी प्राप्त, जो कष्ट को प्राप्त कर वह है कष्टापन। तो कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं ग्रामगत, मरणांसन और जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, मरणासन को मरण को पहुंचा हुआ, और कष्टापन कष्ट को आपन यानी कष्ट को एक तरह से प्राप्त किया हुआ। और कर्ण तत्पुरुष समास से इसमें कारक विभक्ति से या के द्वारा या माध्यम से होती है, जैसे हस्तलिखित यानी किसी रामायण या महाभारत कर्त या ग्रंथ द्वारा कर्त यानी माध्यम से जो लिखते हैं उसे, जैसे हाथ से या के द्वारा लिख, जैसे तुलसी कर्त तो तुलसी द्वारा कर्त या तुलसी द्वारा रचित। मदांध मद से अंधा है जो, तो ये कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। और इसी प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष के लिए ये विभक्ति कारक है, जैसे देवालय तो देव के लिए आली। और एक ऑप्शन होगा रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। रेल भाड़ा तो रेल के लिए भाड़ा। विधान सभा तो विधान के लिए सभा। तो ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है युद्ध क्षेत्र किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का, कर्मधारय समास का, द्वंद्व समास का और तत्पुरुष समास का। तो युद्ध क्षेत्र तो युद्ध का क्षेत्र या युद्ध के लिए क्षेत्र है, तो यह ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास में युद्ध क्षेत्र, और तत्पुरुष समास में एक होता है अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान से अलग, जैसे भयभीत तो यानी भय से भीत यानी डर से अलग। रोग से मुक्त तो रोग से मुक्त यानी अलग। धर्म से भ्रष्ट तो धर्म से भ्रष्ट यानी अलग। एक होता है पांचवा कारक संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं का के की, जैसे गुड़दौड़ घोड़ों की दौड़। इसमें गुड़दौड़ गुड़ की दौड़ नहीं, घोड़ों की दौड़। और मातृभाषा मातृ यानी माता की भाषा। और एक होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें कारक विभक्ति में पे पर, अधिकरण में पे पर ये विभक्ति होती है, जिसे मुनि श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ। और सौरग वास यानी सौरग में वास निवास। और घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। तो ये तत्पुरुष समास के 6 कारक विभक्ति वाले उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है पुत्र शोक। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सा सही है। तो पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद है। पुत्र में शोक तत्पुरुष समास, पुत्र पर शोक कर्मधारय समास, पुत्र के लिए शोक तत्पुरुष समास। तो पुत्र के लिए शोक जो विलाप करते हैं वो तत्पुरुष समास के अंदर आता है। और ये के लिए यानी संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है रेल भाड़ा। तो रेल के लिए भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, तो कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो रेल भाड़ा यानी रेल के लिए भाड़ा, तो ये किस समास का उदाहरण है? तो ये संप्रदान के लिए। इसमें विभक्ति चिन्ह होगी रेल के लिए भाड़ा, विधानसभा तो विधान के लिए सभा। और एक एग्जाम्पल है देवालय यानी देव के लिए आली। और दूसरा ऑप्शन है रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ये
संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अगला है हस्तलिखित में समास है, यानी हस्तलिखित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास। तो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित है जो, तो इसमें तत्पुरुष समास है से या के द्वारा या माध्यम से। जैसे तुलसी कर्त, तुलसी के द्वारा कर्त यानी तुलसी के द्वारा रचित है जो। और एक है मदांध, मद से अंधा है। तो ये कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो आमरण, कामकाज, मंदबुद्धि, तुलसी कर्त। तो इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण तो आमरण, मरण तक, तो ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। कामकाज और मंदबुद्धि यानी बुद्धि मंद है जिसकी, तो ये कर्मधारय का उदाहरण है। और तुलसी कर्त, तो तुलसी कर्त ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है और इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कष्टापन, समासी पद में समास है। तो इसमें कौन सा समास है? तो पहला अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो कष्ट को आपन यानी कष्ट को प्राप्त करने वाला, तो कर्म तत्पुरुष समास है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कर्म तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा अव्ययभाव समास, चौथा कर्म तत्पुरुष समास। तो जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? तो जेब को कतरने वाला, तो इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास है, यानी को विभक्ति चिन्ह है। तो कर्म कर्ता ने, तो कर्ता ने इनमें ने विभक्ति है, जबकि कर्म को, तो इसमें को विभक्ति है। तो जेब को कतरने वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, मुनियों में श्रेष्ठ और मुनियों का श्रेष्ठ, तो मुनियों में श्रेष्ठ है। तो ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा क्योंकि मुनियों में श्रेष्ठ है, अधिकरण में पे पर, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का समास विग्रह है, यानी कि पहला ऑप्शन है विधान के लिए सभा, विधान में सभा, विधान से सभा और विधान की सभा। तो ये स्टेनोग्राफर परीक्षा 2013 के अंदर आया हुआ है। तो विधान सभा, तो विधान के लिए सभा, ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसी कर्त सामासिक पद में कौन सा समास है? तो कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास। तो कर्ण से या के द्वारा या माध्यम और कर्म को विभक्ति है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। तो इसमें कर्ण से या माध्यम या द्वारा, तो तुलसी के द्वारा या तुलसी से कर, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पहला ऑप्शन है निडर,
डर से दूर, यानी जिसको डर न लगता हो, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है? लंबोदर, तुलसीकृत और सज्जन। तत्पुरुष समास के बारे में पूछा है तो तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कर्त या तुलसी से कर्त, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा कौन सा? कर्ण तत्पुरुष समास। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन है धर्म पर्यायण, यानी कि धर्म परायण, धर्म में परायण है। भयभीत, भय के द्वारा भीत, तो भयभीत से होता है भय से भीत, यानी इसमें से होता जैसे पथ से भ्रष्ट, तो पथ से अलग होना, यानी अपादान से अलग। तीसरा ऑप्शन है कर्षणाश्रित, यानी कर्षण को आश्रित। और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र का पति है। तो इसमें चौथा भी सही हो जाएगा। कर्षणाश्रित यानी कर्षण को आश्रित, ये कर्म तत्पुरुष समास है। और राष्ट्र का पति, ये संबंध तत्पुरुष समास है। और एक धर्म परायण, तो धर्म में परायण है, तो ये अधिकरण में पेपर, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो इसमें भय से भीत होना चाहिए था, तो भय के द्वारा भीत, ये गलत है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदाय तत्पुरुष समास के उदाहरण है? पूजागर, यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, रहा खर्च, छोटा है, मुंह बोला और रसोई घर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? तो पूजा घर, तो पूजा का घर या पूजा के लिए घर। यश को प्राप्त, तो इसमें यश को, तो ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो ये तो नहीं होगा। घोड़ा गाड़ी, घोड़े और गाड़ी या घोड़े की गाड़ी, दान के लिए पेटी, मुंह बोला, और तो इसमें सत्याग्रह, तो सत्य के लिए घर और राह के लिए खर्च, राहगर। तो इसमें संप्रदान के लिए तत्पुरुष 3 नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि सत्य के लिए आग्रह और राह खर्च, राह के लिए खर्च। जबकि इसमें पूजा घर और दान पेटी और रसोई घर, यानी पूजा घर पूजा के लिए घर और दान के लिए पेटी और रसोई के लिए घर, ये भी संप्रदान के हैं। जबकि घोड़े और गाड़ी और मुंह और बोला, यानी मुंह से बोला, ये अन्य समास है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? यानी तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो स्वयं कर्त, स्वयं के द्वारा रचित, या से द्वारा या के द्वारा या माध्यम से, ऋण से मुक्त, तो इसमें से विभक्ति चक्कर पाणी, और ये ग्रस्त, तो घर से अस्त, तो इसमें चक्कर पाणी, ये बहुविध समास का, जिसके चक्कर पाणी यानी जिसके हाथ में चक्कर है, यानी कृष्ण, तो ये बहुविध समास का उदाहरण है। या फिर विष्णु का, क्योंकि चक्कर कृष्ण और विष्णु दोनों के हाथ में है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण में पेपर, तो गुड़ पर सवार, तो इसमें पर विभक्ति आ रही है, तो ये अधिकरण में पेपर विभक्ति से है। जल में मगन, तो जलमगन, तो जल में मगन, यह भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। लोक में प्रिय, तो लोगों में प्रिय यानी जनता के अंदर प्रिय है जो, तो ये भी तत्पुरुष समास है। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष समास। जबकि सेना नायक, तो सेना का नायक, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है, यानी कि सेना का नायक यानी कि का, जबकि को विभक्ति वाला तो कर्म तत्पुरुष समास है, और सेना का नायक ये संबंध तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन आ गया, दो से मिलाने वाला। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण? तो अभी हमने पढ़ा था रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। देश भक्ति, तो देश के लिए भक्ति। और गुरु भाई, तो गुरु का भाई। आशा को तीत, आशातीत। और राह खर्च, तो राह के लिए खर्च। देश निकाला, तो देश से अलग, यानी कि इसमें कौन सा समास होगा? देश निकाला, तो इसमें कौन सा समास होगा ये आप बताएं। और चौथा ऑप्शन है पद से च्युत, तो इसमें भी देश निकालना वही समास होगा। और रोकड़ बही, यानी रोकड़ बही में कौन सा समास है? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रसोई घर और देश के लिए भक्ति। अगला क्वेश्चन, अगला सिर दर्द का समास विग्रह है। सिर में दर्द, सिर का दर्द, सिर को दर्द, सिर से दर्द। तो इसमें सिर दर्द में सिर में दर्द कौन सा समास है? अधिकरण में पेपर, यानी इसमें में विभक्ति से जुड़ा हुआ है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प सुनिए। गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा कर्मधारय समास, तो ये गलत है, क्योंकि गुरु के लिए दक्षिणा ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अति उत्तम, अव्ययभाव, अति यानी ज़्यादा, अत्यधिक उत्तम है जो अव्ययभाव समास, ये सही है। षड ऋतु, द्विगु समास, षड यानी संख्यावाचक हो गया, तो इसमें षड ऋतु ये द्विगु समास है। और छपा नाथ बहुव्रीहि समास, तो ये छपा है जो नाथ, तो ये बहुव्रीहि समास, तो ये भी सही है। तो इसमें गुरु दक्षिणा ये तत्पुरुष समास है, यानी गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये सांप्रदायिक तत्पुरुष समास है। जबकि इसमें कर्मधारय समास दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। नीति में निपुण है, नीति का निपुण, नीति से निपुण, नीति के लिए निपुण, तो नीति में निपुण। तो अधिकरण में पेपर, तो नीति में निपुण अधिकरण तत्पुरुष समास है। जबकि अगर ये सही होता तो इसमें का विभक्ति है, तो ये संबंध हो जाता है का विभक्ति वाला। और ये से, तो ये करण तत्पुरुष समास के लिए था, और के लिए विभक्ति संप्रदान के लिए विभक्ति होती। लेकिन ये तीनों गलत है, जबकि नीति में निपुण ये पहला सही है, और ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इन्हीं समास को यहीं तक देखने, और कल अगली सीरीज हिंदी की हम कल शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, इस समास को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी से तैयारी करें, क्योंकि एलडीसी के अंदर इन्हीं क्वेश्चनों में
से पूछे जाने हैं, क्योंकि ये भी LDC 2018-22 के क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर इन क्वेश्चनों में से वापस फिर पूछा जा सकता है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपनी दूसरी सीरीज में। जब तक आप इसी चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई आंसर दें। ठीक है दोस्तों।